हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एवरेज के क्लास में। अभी तक हमने 5 क्लास कंप्लीट करा एवरेज का। ये 6th क्लास है जहां पे हम कुछ एवरेज के फिर से एक अलग टाइप के सवाल पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक का जो नया टाइप है वो टाइप ये है कि आज के क्लास में आपको ये बताने वाला हूं मैं कि जब आपको एक लगातार बोला जाता है कि कुछ नंबर्स हैं, जैसे 10 नंबर्स हैं, उसका एवरेज दे दिया आपसे, फिर बोला कि पहले 5 का एवरेज इतना है, आखिरी 4 का एवरेज इतना है, तो आपको बताना है कि छठा नंबर कितना होगा। या फिर बोल देगा कि इसको इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए कि यहां से मान लीजिए यहां तक एक दे दिया है कि यहां से यहां तक कुछ नंबर्स हैं, इसका एवरेज आपको दे दिया है, इसका एवरेज दिया हुआ है। फिर बोलेगा यहां से यहां तक का जितना नंबर्स है इसका एवरेज आपको दे देगा, और फिर बोलेगा यहां से यहां तक जितने नंबर्स हैं इसका एवरेज आपको दे देगा, और आपसे पूछेगा ये बीच वाला जो नंबर है ये कितना हुआ। अभी जरूरी नहीं है कि बीच में, ये ऐसा भी कर सकता है कि यहां से यहां तक टोटल नंबर्स में से यहां दे दे, यहां से इतना दे देगा आपको, और फिर यहां से यहां तक दे देगा, और आखिरी का नंबर पूछ देगा, आखिरी का नंबर आपसे पूछ देगा। तो या तो ये सिचुएशन हो सकता है। दूसरा सिचुएशन क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ऐसा कर सकता है कि वो एक यहां से यहां तक पूरा एवरेज दे दे, और फिर बोले यहां से यहां तक का आपका एवरेज कितना है ये भी आपको दे दे, और इसके बाद क्या करे कि यहां से लेकर यहां तक का एवरेज दे दे, मतलब एक नंबर को ओवरलैप कर दे, मतलब ये इसका काउंटिंग इधर से भी कर दे और इसका काउंटिंग इधर से भी कर दे, और फिर आपसे पूछे कि इसका एवरेज क्या होगा। ठीक है, तो इसको हमने बोला है कि जब कुछ ग्रुप का नंबर दिया हुआ हो और उसमें से भी कुछ पार्टिकुलर नंबर को या तो कॉमन करके एवरेज दे दे या फिर उसको मिसिंग करके बाकी का एवरेज दे दे, तो उस तरह की कंडीशन में या तो मिसिंग नंबर, इसको मैं मिसिंग नंबर बोल रहा हूं क्योंकि इसका इंफॉर्मेशन नहीं दिया, हमसे मांग रहा है। इसको मैं कॉमन नंबर बोल रहा हूं क्योंकि इसको दोनों साइड से इंक्लूड किया है। तो इस तरह की सिचुएशन में अगर एवरेज आपसे निकालने बोले तो हम क्या करेंगे, आपको लॉजिकल तरीका भी बताऊंगा और आपको वो भी बताऊंगा कि जहां से आप दिमाग थोड़ा सा कम लगाकर भी काम चला सकते हैं। तरीका वही होगा हर तरह से, जिस तरीके से बनाया आपने देखा होगा। अभी तक एवरेज का अच्छे से लेवल में पहुंच रहे हैं आप। 2-3 क्लास के बाद आपको ये जो टाइप वाइज जो आपका जो क्लास चल रहा है ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, मतलब कॉमन क्वेश्चन जो इन सब से ऊपर उठकर रहेगा, जिसमें हमारा इन सब का कॉन्सेप्ट लगाएगा, जहां पे आपको टाइप वाइज नहीं पढ़ना होगा, जहां पे आप फ्री होंगे किसी भी सवाल में कोई भी टाइप कॉन्सेप्ट लगाने के लिए, किसी भी तरीके से सवाल सोल्व करने के लिए। जो टाइप वाइज में जो लास्ट टाइप बताऊंगा वो आपका एलिगेशन बताऊंगा, एलिगेशन मेथड से एवरेज के सवाल को कैसे करेंगे वो लास्ट टाइप में बताऊंगा। उसके पहले अभी 2 टाइप और आएगा वो पढ़ेंगे हम लोग, और फिर फाइनली हम लोग चलेंगे मिसलेनियस पे। देखिए सवाल से स्टार्ट कर रहा हूं, बड़ा अच्छा सा सवाल है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 करा एवरेज ऑफ 17 नंबर्स इज 73। 17 नंबर का एवरेज बोल रहा है 73 है। फिर बोल रहा है एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 इज, ये देखिए यहां लिख दे रहा हूं मैं, एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 इज आपका दे रखा है 74, और एवरेज ऑफ लास्ट 9 अंतिम से 9 नंबर का एवरेज बोल रहा है कितना है 71 है। आपसे पूछ रहा है कि 9वां नंबर क्या होगा। इस क्वेश्चन को करने में हम कॉन्सेप्ट अच्छे से समझेंगे ताकि आपको फिर दोबारा कभी इस तरह की चीजें के लिए आपको परेशान ना होना। देखिए क्या करना है आपको, आप मुझे बताइए कि 17 संख्याओं का औसत कितना है 73 है, जिसमें से 9 संख्याओं का औसत कितना है 74 है। मतलब आप ये कर सकते हैं कि यहां से यहां तक 17 नंबर हो गया, यहां से यहां कितना नंबर हो गया 17 नंबर, और इसका एवरेज आपका 73 दिया हुआ है। सवाल में देखिए क्या हो रहा है, यहां से कितना नंबर लिया हुआ है, तो आप कहेंगे सर 9 नंबर और जिसका एवरेज 74 दिया हुआ है। फिर बोल रहा है आखिरी का 9, आप मुझे बताइए शुरू से 9 लिया हुआ है, आखिरी से भी 9 लेगा तो टोटल कितना होना चाहिए 18, जबकि है कितना 17। इसका मतलब क्या हो रहा है ओवरलैप हो रहा है, एक नंबर कॉमन आ जा रहा है, यहां से यहां तक का आपका औसत बोल रहा है कितना है 9 का औसत 71। समझ में आ रही है बात, यहां से यहां तक औसत आपको दे रखा है कितना 71, और यहां से यहां तक औसत आपको 74। आपसे पूछ रहा है ये जो कॉमन नंबर है 9वां नंबर है या 10वां नंबर है, इस पे आपको फर्क नहीं पड़ता है। ये जो कॉमन नंबर है 9वां नंबर होगा, इसी को हमें निकालना है। समझिएगा कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तरीका है इसका, सिंपल तरीका निकालने का। उस तरीके को अब नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको धीरे धीरे अपना लेवल थोड़ा सा बढ़ाना है। अब जरूरी नहीं है कि हर चीज को आप गुना करके ही सीखें, कुछ चीज को आप
ऐसे भी समझ सकते हैं। तो टोटल इसका निकाल लेंगे, टोटल इसका निकाल लेंगे, टोटल इसका निकाल लेंगे, इस तरीके से अब हम नहीं बढ़ेंगे सीखेंगे। अब सीखेंगे जितना हमने सीखा उसी को अप्लाई करेंगे। आप मुझे बताइए कि अगर टोटल का एवरेज 17 नंबर का एवरेज 73 हो तो हम सबको 73 बनाने की कोशिश करेंगे। आपको पता है एवरेज क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूशन है, लेन देन का एक हिसाब है। और हम हिसाब में क्या करते हैं, हमेशा न लेते हैं न देते हैं, और अगर लेन देन किए हैं तो हम फाइनली अपना हिसाब क्लियर रखते हैं। मतलब अगर ले लिया हमने तो वापस कर देंगे, और अगर हमने दिया है तो वापस ले लेंगे। क्लियर? आप मुझे बताइए 73 अगर बनाना है इस 9 को, तो आप कहेंगे सर इन लोगों के पास एक ज्यादा है, तो एक ज्यादा है, एक एवरेज एक से ज्यादा है, तो टोटल 9 पे कितना ज्यादा होगा, तो 9 ज्यादा होगा। लेकिन लेन देन की भाषा में आप क्या कहेंगे, सर कहेंगे कि सर इसका 9 मैंने ले लिया, एवरेज में एक इसका ज्यादा है, इससे एक एवरेज ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर एक एक अगर इसका हम रख लेते हैं अपने पास तो फिर ये 73 के बराबर हो जाएगा, बात ट्रू हो जाएगा। हमें इसको ट्रू बनाना है, इसको इसकी बात को फॉलो करना है, और जो छोटा छोटा पार्ट दिया उसको इसके बराबर करना है। क्लियर? यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको 71 है, इसको 73 बनाना है, इसको 2 देना पड़ेगा। अगर आप दे रहे हैं तो ये उधारी हो गया इसके ऊपर, इस आप दे रहे हैं तो ये उधारी, इसके लिए सवाल इसका है, इसी के लिए सोल्व कर रहे हैं। तो 9 पे टोटल कितना उधारी हो गया, तो कहेंगे सर -18। आप मुझे बताइए यहाँ 9 का आपको मिला था, यहाँ से यहाँ आपने 18 लगाया, ओवरऑल अभी भी आप 9 की उधारी पे हैं। इसका मतलब आपने 9 अभी तक क्या कर रखा है, उधार दे रखा है, आपको 9 वापस लेना है। आपने क्या किया, आप ध्यान से देखिए, तो आप कहेंगे सर मैंने ये किया है कि पहले जो 9 था इसका 73 बना दिया मैंने, आखिरी के जो 9 थे इसको भी मैंने 73 बना दिया। इसका मतलब आपने सबको 73 बना दिया। ध्यान दीजिएगा, आपने इसको भी 73 बना दिया। अगर ये 73 है तो फिर ये जो 9 का उधारी आपको हो गया, 9 आप कहां से वापस लेंगे। आपने इसको पक्का 73 बनाया है, इसको भी पक्का 73 बनाया है, ये भी 73 बनाया, लेकिन इसके साथ एक लोचा क्या है, बेचारा इधर में भी फंस गया था, इधर में फंस गया था, मतलब इसी के कारण उतार चढ़ाव हो रहा है। ये जो घट बढ़ रहा है एवरेज, उसमें इसका एक मुख्य योगदान है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि जो 73 तुम्हारा होना चाहिए था, 73 तुम्हारा है नहीं एक्चुअली, क्योंकि अभी तक हमने 73 किया, तुम्हारा भी 73 होना चाहिए। लेकिन ऐसा ट्रू नहीं है। क्यों ट्रू नहीं है? क्योंकि हमारे पास 9 उधारी आ गया, तो 9 कौन करेगा, तुम दोगे 9, तो हम इससे वापस ले लेंगे। क्योंकि हमने सबको 73 बनाया, तो ये भी 73 है, तो इससे 9 वापस ले लेंगे, और ये हमारा 64 जो आ गया, ये इसका ओरिजिनल है, क्योंकि इसके हिस्से में कितना बचा, 64। अब इस सवाल को आप एग्जाम में करेंगे तो इतनी चौड़ी लंबी कहानी आपको नहीं सोचना है, आपको छोटे से तरीके से करना है। तो छोटा सा तरीका आप एग्जाम में कैसे करेंगे वो समझिएगा। इसको मैं थोड़ा सा हटा रहा हूं। अब इस तरीके से देखिए कि अगर एग्जाम में करना है सवाल, आपको प्रैक्टिस करना है, समझने के लिए लॉजिकल तरीका था, एक कॉन्सेप्ट था समझने के लिए, आप यहाँ पे समझ चुके हैं। अब इसको ट्राई कीजिए। आपको बनाना है सिर्फ 73 सबको। तो आप मुझे बताइए पहले 9 का एवरेज आपको 73 से तुलना करना है, जो पार्ट वाइज दिया हुआ है। तो 73 से बड़ा है या छोटा है, तो कहेंगे सर बड़ा है। कितना बड़ा है, 1 बड़ा है। 1 पे 1 बढ़ा है तो 9 पे कितना बढ़ेगा, 9। जो 73 से बढ़ जाएगा, जो मेन एवरेज जो दिया हुआ है, मेन एवरेज से जो बढ़ जाएगा उसको हम प्लस करेंगे, जो घट जाएगा उसको माइनस करेंगे। तो यहाँ टोटल कितना हुआ है, तो कहेंगे सर +9। यहाँ पे कितना घटा यहाँ से यहाँ तक में, तो कहेंगे सर -2 तो एवरेज में घटा, तो 9 पे कितना घटेगा, -2 से 9 को गुना करेंगे, और ये आपका आएगा -18। दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल -9। यहां तक आप कर लेंगे, क्योंकि ये तरीका आपको पहले भी बता रखा हूं, आपको समझ चुके हैं। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना। जब कॉमन आ जाए, आप देख लीजिए दोनों को जोड़ेंगे तो आप कहेंगे सर 18 हो गया, मतलब एक कॉमन आ रहा है। जब कॉमन की बात हो, समझना है ध्यान से, जब कॉमन नंबर या टर्म की बात हो तो आपको कुछ नहीं करना। जो एवरेज आपका ओरिजिनल दिया हुआ है टोटल के लिए, वही एवरेज आपने इन दोनों को बनाने की कोशिश किया, और वो बना भी है। तो करना क्या है, जो एवरेज ओरिजिनल उसमें से इसको जस्ट का तस ऐड कर देना है। ऐड करने का मतलब क्या हुआ, ये -9 ऐड होगा, यहाँ पे माइनस में आया, ध्यान देना है। या कहें कि जो साइन के साथ आएगा उसी साइन के साथ इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। क्लियर है? मतलब माइनस आएगा तो कह सकते, देखिए -9 आया तो कहेंगे 9 घटा देंगे, +9 आता तो कहते 9 जोड़ देंगे। क्लियर है? जो सिंबल है सेम टू सेम यही, ये सिंबल यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब ये जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा, इस कॉन्सेप्ट पे 2-4 सवाल करेंगे, फिर आपको बताऊंगा कि जब मिसिंग हो जाता है, मतलब वो नंबर दिया हुआ नहीं है, कॉमन नहीं है, मतलब दिया हुआ नहीं है, मिसिंग है, तब कैसे शुरू करते हैं। 2-3 सवाल करते हैं इस पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, कह रहा 11 परिणामों का औसत 50 है। देखिएगा 11 परिणामों का औसत 50 है।
आपको स्पीड धीरे धीरे बढ़ जाएगा, आपको मैं अभी सामने से बढ़ाऊंगा स्पीड। 6 का परिणाम का 49 है औसत, और आखिरी के 6 का बोल रहा है 52 है, तो आपसे छठा पूछ रहा है। आप मुझे बताइए यहाँ कितना माइनस हुआ, तो कहेंगे सर -1 हुआ है। -1 हुआ है, 6 पे कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 6 से गुना कर देंगे। यहाँ कितना हुआ है, तो कहेंगे सर +2 हुआ है। 6 पे कितना होगा, तो कहेंगे सर 6 से गुना कर देंगे। ये आपका +12 आ गया, और ये आपका आ गया माइनस से, दोनों को ऐड कर देंगे +6। ये +6 क्या होगा, तो कहेंगे सर +6 इसमें जाके ऐड हो जाएगा, वापस मिल जाएगा जहां से लेकर चले थे। तो कितना आ गया आपका 56। क्लियर है, समझ में आ रही है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिए जितना कर सकते हैं। ये किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं बता रहा हूँ, सारे एग्जाम्स में आपके काम आने वाले हैं। कोई भी एग्जाम्स आप दे रहे हैं, किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके सारे एग्जाम्स में ये सवाल आने वाले हैं, और सारे एग्जाम्स में आपके सवाल बनेंगे इसी तरीके से। अब ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि रिवेन्यू है जो 9 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का, किसी कंपनी का 9 लगातार सालों का जो रिवेन्यू है 65 लाख है। फिर बोल रहा है कि पहले 5 साल का रिवेन्यू आपको कितना बोल रहा है, 60 लाख है, और लास्ट 5 का रिवेन्यू कितना है, तो आप कहेंगे सर 72 दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा 5वां। अब देखिए यहाँ पे लाख लिखने का, ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, वो आपको पता है सब लाख में दिया, कुछ लाख में कुछ हजार में रहता तो हम यूनिट बराबर करते, सारे लाख में दिया हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार यहाँ पे पिछला 2 सवाल में आपने देखा ये तरीका, तीसरे सवाल में तरीका कहाँ शॉर्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट करूंगा। तो आप कहेंगे सर 9 का एवरेज 65, 5 का एवरेज कितना हो गया, 5 से बढ़ गया, तो टोटल कितना बढ़ गया 25। अब यहाँ पे आप ये लिखेंगे, अब ये नहीं लिखेंगे 5 गुना 5, यहाँ आप देख लीजिए +5 हो गया है, तो कितना 25 हो गया। आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ी एक स्टेप के लिए इस बार लिख लीजिए, अगली बार से आपको हटाना पड़ेगा। यहाँ से कितना, ये माइनस है, सॉरी ये कितना हो गया, माइनस हो गया, तो ये -25। यहाँ कितना बढ़ गया, तो कहेंगे सर 7 बढ़ाया तो कितना टोटल बढ़ गया 35। टोटल क्या हो गया आपका 10 से बढ़ गया, 10 से बढ़ गया तो ये क्या हो जाएगा आपका, जाकर ऐड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 75। क्लियर है? एक सवाल और ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। फाइनली ये सवाल आपको विदाउट पेन और पेपर करना है। फाइनली इस तरह के सवाल आपको बिना पेपर पेन के करना है, और वो करेंगे आप। करें 11 का औसत वजन, 11 लोगों का औसत वजन 65 है। फिर आपसे बोल रहा है कि पहले 6 का औसत वजन अगर 60 है, और आखिरी 6 का औसत वजन अगर 68 है, तो आपको बताना छठा संख्या क्या है, या छठे आदमी का वजन बताना है। आप देखिए कि 11 का टोटल क्या है, ये मेन चीज है। यहाँ कितना माइनस हो रहा है, तो कहेंगे सर 5 माइनस हो रहा है, तो 1 पे 5 माइनस हो रहा है, 6 पे कितना, तो कहेंगे सर 30 माइनस हो जाएगा। 1 पे कितना बढ़ रहा है 3, तो 6 पे कितना बढ़ेगा, तो कहेंगे सर 18 बढ़ जाएगा। टोटल 12 माइनस कर दीजिए 65 में, तो कितना आ गया 53। क्लियर? तो इस तरीके से बनाएंगे। अभी आप इससे भी छोटा करेंगे, ये नहीं करने की जरूरत पड़ेगी आपको दिखाऊंगा मैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, इसमें आपको दिखा रहा हूं मैं। सवाल क्या है देखिए जरा एक बार, देखिए क्या कह रहा है सवाल। पहले एक बार मैं डेटा इसको लिख ले रहा हूं, ताकि आपको मेरे सामने भी, आपके सामने सवाल है, मेरे सामने भी सवाल आ जाए। ये 15 दिया हुआ है, ये 13 दिया हुआ है, और ये 18 दिया हुआ है। सवाल आप जब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि 15 का एवरेज कितना दिया हुआ 15, कोई फर्क नहीं पड़ता ये क्या है, नंबर है या फिर क्या है, प्राइस है, एज, हाइट है, एज है, वेट है, कुछ भी है। 15 का एवरेज 15 आपको बनाना है। 10 का एवरेज कितना है 13, कितना घट गया 2 से घट गया, तो टोटल कितना घटा, तो कहेंगे सर -20। यहाँ कितना बढ़ा 3 बढ़ा, तो टोटल कितना बढ़ा, तो कहेंगे सर +18। तो -20 + 18 -2, इसमें से आप माइनस तो कर दीजिए, और ये जवाब आ गया आपका 13। समझ में आ रहा तरीका? आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि 11 चॉकलेट का जो एवरेज है वो 10 दिया हुआ है। 11 चॉकलेट है जिसका नंबरिंग किया हुआ है 1 2 3 4, चॉकलेट के ऊपर नंबर लिखा हुआ है, जिसका एवरेज आपको दे रहा है 10। फिर बोल रहा है कि पहले 8 का एवरेज 8 है, ये प्राइस है, पहले 8 का एवरेज 8 है, और आखिरी 4 का एवरेज कितना दिया हुआ है 13। आपसे पूछ रहा है कि 8वां का प्राइस क्या होगा। तो आप देखिए कि 10 होना था, लेकिन 8 है, 2 घट गया, तो 8 पे 2 घटा तो कितना लिख दूं 16। 4 पे कितना बढ़ा है, तो कहेंगे सर 1 पे 3, तो 4 पे 12, कितना घट गया -4, तो इसको -4 कर दीजिए। आपको पता चल गया कि बहुत कम दाम था वो 8वें चॉकलेट का, सिर्फ 6 रुपए का चॉकलेट था वो। एक सवाल और कर रहे हैं, और फिर हम आएंगे आपके नेक्स्ट टाइप पे। करेक्ट एवरेज ऑफ 11 ऑब्जर्वेशन इज 60। 11 नहीं, ये सवाल आप कर लीजिएगा, मैं दूसरा सवाल कर रहा हूं।
कह रहा है एक सप्ताह के पहले 4 दिनों का औसत उच्च तापमान 25 डिग्री है। 4 दिनों का औसत उच्च तापमान 25 डिग्री है। फिर बोल रहा है जबकि पिछले 4 दिनों का मतलब आगे जो लास्ट सप्ताह का लास्ट 4 दिन हुआ उसका औसत तापमान दिया 25.5। बोल रहा पूरे सप्ताह का जो औसत तापमान है 25.2 है। तो चौथा दिन औसत तापमान, चौथा दिन का तापमान क्या होगा आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे इसने ये इन्फॉर्मेशन लास्ट में दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं, हम कंपेयर इसी से करेंगे। ये कितना हो रहा है यहाँ से, ये घट गया है, यहाँ से यहाँ चलेंगे तो कितना हो गया, घट गया। कितने से, 0.2 से। तो 8 पे कितना घटेगा, तो कहेंगे सिर्फ 0.8 से। यहाँ क्या हुआ, बढ़ गया, कितने से, 0.3 से बढ़ा है। देखिए है ना, तो 0.3 से बढ़ा है तो कितना हो गया 4 पे 1.2। ओवरऑल क्या हो गया 0.4 से बढ़ गया, 0.4 से बढ़ा है तो इसको ऐड कर दीजिए इसमें ले जाकर। तो 25.4 डिग्री सेल्सियस ये आपका चौथे दिन का तापमान निकल गया, टेम्परेचर। अब देखिए ये तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। अब आपके सामने जो आ रहा है तरीका क्वेश्चन, वो दूसरा टाइप का आ रहा है। इसमें 2 सेक्शन में बांटा था, एक मिसिंग नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 9 से आपको शुरू हो रहा है। कह रहा है एवरेज ऑफ 25 ऑब्जर्वेशंस इज 18, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 इज 14 एंड द लास्ट 12 इज 19। तो आपसे पूछ रहा है 13वां ऑब्जर्वेशन क्या है। इस सवाल को कीजिए, बन गया तो अच्छी बात है। आप फॉलो कीजिए, इसका लॉजिक समझने की कोशिश कीजिए, इसमें क्या करते हैं हम लोग। उसके बाद आपको बताऊंगा कि बिना दिमाग लगाए भी सवाल को कैसे करेंगे, जिस तरीके से मैंने पिछले टाइप में बताया था। आप देखिए आपके सामने क्या 25 ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है। आप देखिए मैंने यहाँ से यहाँ 25 लिख दिया है, यहाँ से यहाँ टोटल 25 है, जिसमें 12 ऑब्जर्वेशन यहाँ, 12 ऑब्जर्वेशन यहाँ, 1 ऑब्जर्वेशन यहाँ है। सवाल कर रहा है कि पहले 12 ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज है वो आपका 14 है। फिर बोल रहा है आखिरी के जो 12 ऑब्जर्वेशन है उसका एवरेज 19 है, और ये जो पूरे जो 25 ऑब्जर्वेशन है इसका एवरेज कितना है, 18 है। ये सवाल करा, मैं नहीं कर रहा हूं। एज यूजुअल आपको फिर से क्या करना है, कोशिश वही रहेगी कि आपको सारे का बराबर करना, जो मेन ऑब्जर्वेशन है उसके बराबर। तो आप बताइए सारे का एवरेज 18 आपको करना है, तो इसको कितना देना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर 4 हमको देना पड़ेगा, 4 मुझे पॉकेट से लगाना पड़ जाएगा। अगर पॉकेट से लगाऊंगा तो माइनस लगकर लिखूंगा मैं, क्योंकि ये उधारी हो गया। तो 1 पे 4 बढ़ाएंगे तो 12 पे कितना बढ़ जाएगा, तो 12 गुना 4, इतना आपको पॉकेट से लगाना पड़ा। अच्छा यहाँ पे कहेंगे सर, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या पता चलेगा 1 से आपका निकल कर आया, यहाँ से 1 आपको मिल रहा है, तो 12 ऑब्जर्वेशन में टोटल कितना मिल जाएगा, तो कहेंगे इतना। टोटल आपको पता चला यहाँ से -48 और यहाँ से +12, मतलब कितना हो गया -36। अब ध्यान से देखिएगा -36, ये -36 आया कहां से, और ये है क्या, फिर से समझे। ये -36 वो है जो आपने इन लोग को दिया है, सिर्फ इन लोग का एवरेज 18 बनाने के लिए। मैंने बताया था जो भी आप उधारी दे रहे हैं आपको वापस लेनी है, तो -36 आप किससे लेंगे। आपने इसको तो 18 बना दिया, इसको भी आपने 18 बना दिया, इसको अभी तक आपने कुछ नहीं किया है। अगर आप थोड़ी देर के लिए सोचिए एक बार कि अगर ये x होगा तो आपके अनुसार से ये x होगा ना, और ये मिलेगा, ये क्यों मिलेगा आपको बता रहा हूं अभी। और ये टोटल कितना होना चाहिए 18। अब देखिए आपके अनुसार से -36 आपने जो लिया है आपको इससे देना पड़ेगा, और अगर इसको दिया है तो इससे लेना पड़ेगा। क्लियर है। तो आप अगर इसको ऐसे समझेंगे कि अगर ये x रहा होगा तो हम इसको दिए हैं -36 इसको हम दिए हैं तो हम इससे ले लेंगे। लेने का मतलब क्या हुआ, इससे हम बोलेंगे भाई तुम्हारे पास जितना हमको पहले 36 दो, क्योंकि 36 मेरा उधारी है, तो ये 36 देगा। तो 36 इसमें से आपको जो भी होगा उसमें से बेचारा माइनस करेगा, अपना हिस्सा से 36 देगा आपको, इसलिए वो अपने हिस्से से माइनस कर रहा है, और बेचारे को बच कितना रहा, इतना, क्योंकि इतना इसको बनना है टोटल मेंटेन करने के लिए। तो यहां से आपको x निकल कर आ गया, कितना आ गया 54। अभी इस चीज को आप लॉजिकली भी सोच सकते हैं यहाँ से कि आपने 36 उधारी बना दिया है उसके ऊपर, तो बेचारा ये 36 आपका उधारी भी चुका है, प्लस 18 खुद भी बना रहे, इसको कितना चाहिए, तो कहेंगे सर 18 + 36, ये 36 आपको उधारी के लिए चला गया, और ये इसका 18 बना रहा है, क्योंकि सबका 18 होना बहुत ही जरूरी है, सवाल कर रहा था, और हमने इसका 18 बनाया, इसको 18 बनाया, इसको 18 नहीं बनाया था। क्लियर है। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे जो रिजल्ट निकल कर आ रहा है नेगेटिव में, ये रिजल्ट डायरेक्टली जो ओवरऑल एवरेज है, जो मेन एवरेज है, उसमें माइनस हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, जो रिजल्ट आया है उसको हमने माइनस कर दिया। रिजल्ट हमारा ये है और ये हमारा क्या है, माइनस है। सबट्रैक्ट करेंगे, जहां भी मिसिंग आएगा उसमें क्या करेंगे हम,
मिसिंग नंबर होगा या फिर टर्म्स होगा तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? याद रख सकते हैं तो याद रखेंगे, नहीं तो 2-3 क्वेश्चन बनाएंगे ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। अब देखिए इसमें 2-4 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अच्छा सा सवाल है। कह रहा है 10 बच्चों का औसत आयु 9 साल 9 महीने है। फिर बोल रहा है कि पहले 9 बच्चों का औसत, देखिएगा सवाल, पहले 9 बच्चों का औसत 8 साल 11 महीने है, तो आपको बताना है 10वां बच्चा क्या है। देखिए सवाल में क्या चेंजेस है, सवाल में ये चेंजेस है कि उसने 2 ग्रुप नहीं बांटा, उसने एक ही ग्रुप बांट कर दिया, मतलब एक सिंपल सवाल बन गया। तो वही आप बनाएंगे पिछले मेथड से। आप मुझे बताइए आपका लॉजिक क्या कहता है, आपका कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सबको आपको मेन के बराबर करना है, तो आपको इसको अगर इसके बराबर करना है तो कितना इसको देना पड़ेगा, मतलब कितना कम है, इससे कंपेयर करेंगे तो कितना कम है, या फिर इसको कितना देना पड़ेगा, एक ही बात है। तो आप देखिए कि 1 महीना और इसको देंगे तो 9 साल हो जाएगा पूरा, लेकिन 9 साल के बाद 9 महीना और चाहिए, मतलब टोटल 10 महीना इसको देना होगा। तो 10 महीना देंगे तो एवरेज में 10 देंगे तो टोटल 9 पे कितना दे देंगे, 90 महीना दे देंगे। ये 90 महीना चाहिए आपको इसका एवरेज इसके बराबर करने के लिए, प्लस 10वें का एवरेज इस हिसाब से, इसका एवरेज आपने कर दिया इतना, 10वें भी इतना रहेगा, तभी तो आपका हो जाएगा टोटल एवरेज इतना। इसका मतलब 10वां कितना हो गया आपका, ये हो गया। हुआ कि नहीं? आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हल्का सा भी हो रहा है, हल्का सा भी कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप कीजिए कि सर जो मेथड में बताया उसके हिसाब से, तो यहाँ पे आपका लगेगा माइनस, क्योंकि ये कम है, कितना से कम है, -10 से, तो 9 पे कितना हो गया, -90। मैंने बोला था जो टोटल दिया हुआ है उसमें आपको क्या करना है, जो भी रिजल्ट है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप बताइए 9 साल 9 महीना माइनस माइनस प्लस 99 महीना, 99 महीना को साल में बदलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर 12 96 होता है और 3 महीना और हो जाएगा, 8 साल हो गया, और ये आपका 9 साल है, तो कितना आपका निकल कर आ गया, 17 साल और 3 महीना। अब इसको दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई बड़ा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट था इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, देखिए ट्राई कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु 16 साल है, 40 छात्रों की औसत आयु 16 साल है। यदि पहले 24 छात्र की औसत आयु 15.5 है और आखिरी के 15 छात्रों की औसत आयु 16.2/3 है, तो आपको बताना है 40वां छात्र की औसत आयु क्या है। आखिरी के नहीं, उसके अगले हैं। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ भी बात हो रही है मिसिंग की, टोटल आप ऐड करेंगे तो आपको 39 मिलेगा, आपको 40 मिलेगा नहीं, एक मिसिंग है। तो आप मुझे बताइए कि 16 होना चाहिए था, कितना कम है, तो कहेंगे सर -12 कम है, एवरेज में 1 पे, तो 24 पे कितना कम होगा, तो -12 गुना 24 मतलब -12। आगे आप देखिए तो कहेंगे सर 2/3 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 2/3, कितने पे, 1 पे, टोटल कितना पे होना चाहिए, 15 पे, तो कितना आ जाएगा, +10, ओवरऑल क्या आ गया, -2। ये जो -2 है आपको क्या बोला था मैं, इसके साथ आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, याद है। तो आप 16 में से -2 को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 18। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसको सब्ट्रैक्ट ना करने के समझ सकते हैं कि इसको उल्टा करके जोड़ देना है, जो भी रिजल्ट आएगा उसको उल्टा कर देना है साइन को, और उसको ऐड कर देना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा एवरेज ऑफ ए फ्रूट ऑफर्ड इन ए टेंपल इन ए वीक वाज 75। कह रहा एक सप्ताह में एक मंदिर में 75 फूल नहीं है, फ्रूट है, फल चढ़ाए गए हैं, मतलब पूजा के रूप में वहां चढ़ाए गए हैं। कह रहा मंगलवार को छोड़कर 6 दिनों में चढ़ाए जाने वाले फलों का औसत 72 है। मंगलवार को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब दिन का एवरेज 72 है, 72 फल चढ़ाए गए थे। मंगलवार को कितने फल चढ़ाए गए, तो आप देखिए कि मंगलवार को कितने फल चढ़ाए गए होंगे, तो आप कहेंगे सर मंगलवार को कितना चढ़ाया गया होगा, अगर सबका 75 तो इसका भी 75 चढ़ाया गया होगा। सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट है, तरीका बोलने का बदल रहा हूँ। इसका भी 75 चढ़ाया गया होगा, लेकिन आप कहेंगे सर इसका 75, इसका तो 72, फिर ओवरऑल 75 कैसे हुआ, तो मैं कहूंगा ये कितना घट रहा है, तो आप कहेंगे सर एवरेज में 3 से घट रहा, तो मैं कहूंगा टोटल में, तो आप कहेंगे सर -18 से घट रहा है। मैंने बोला यहाँ भी उतना चढ़ा दीजिए, आप जो घट रहा है उसमें ट्यूजडे को चढ़ा दीजिए, तो आपको पता चल गया ट्यूजडे को टोटल कितना चढ़ गया है, तो 93। क्लियर है कि नहीं है।
इसी तरह से क्वेश्चन हम ले रहे हैं 13 क्वेश्चन नंबर 13 आप ट्राई कीजिएगा। 14 मैं ले रहा हूं क्योंकि 14 में डेसिमल है थोड़ा सा। 13 14 सिंगल टाइप है दोनों। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, करा पहले 3 दिनों का औसत तापमान 22 डिग्री है। पहले 3 दिनों का औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस है। फिर बोल रहा अगले 3 दिनों का औसत तापमान, अगले 3 दिनों का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस है। यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री सेल्सियस, तो अंतिम दिन का तापमान क्या होगा? क्या करेंगे, यहां से कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा घट गया कितने से 1.5 से 1.5 से 3 में घटा तो कितना -4.5। आप देखिए तो कहेंगे सर बढ़ गया 0.5 से, तो 3 पे कितना बढ़ गया? तो कहेंगे सर 1.5। तो -3 घट गया, -3 घट गया है, क्यों घटा है? तो इसके साथ जोड़ दीजिए इसको, क्या हो जाएगा? ये जुट जाएगा। तो जुटकर कितना हो गया? 26.5 डिग्री। क्लियर है? और क्वेश्चन करें हम। चलिए क्वेश्चन और कर रहे हैं। करें एवरेज ऑफ 83 रिजल्ट्स इज 48.5 if the average of first 59 is 45.5 and the last 23 is 53.5, find the sixth number। क्वेश्चन नंबर 17 है ये। बोल रहा है 83 परिणामों का औसत 48.5 है। फिर बोल रहा है इसमें से पहले 59 परिणाम का औसत 45.5 है और अंतिम के 23 परिणामों का औसत 53.5 है। तो आपसे पूछ रहा है 60वां नंबर क्या है, 60वां परिणाम क्या है। क्वेश्चन समझ लिया आपने? आप इसको ट्राई कीजिए। आप कहेंगे सर यहाँ तो एवरेज आपको इतना बनाना है, तो यहाँ तो आपका एवरेज घट गया, तो कितना से घट गया? तो आप कहेंगे सर 3 से घटा। देख लीजिए 3 से घटा है, इसको 3 से कैसे गुना करेंगे? तो आप 59 को ना गुना करेंगे, 60 को तो गुना कर सकते हैं, एक बढ़ाकर गुना कर दीजिए तो 180 आएगा। 180 में से फिर आप 3 घटा दीजिए तो 177 आ गया। आया कि नहीं आया? अब मुझे बताइए यहां से यहां कितना बढ़ा है? तो कहेंगे सर 5 बढ़ गया है। तो 5 तो आपका 23 पे बढ़ा है। एवरेज 23 का एवरेज 5 से बढ़ गया तो टोटल कितना बढ़ जाएगा? तो 23 गुना 5। अगर 23 का पढ़ा नहीं आता तो 20 को 5 से गुना कर लीजिए और फिर 3 को 5 से गुना करके ऐड कर लीजिए, तो आपको ओवरऑल पता चलेगा क्या हो गया आपका। यहाँ पे 62 से क्या हो गया है? माइनस हो गया है। अगर ये 62 से माइनस हुआ है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये 62 से माइनस हुआ है इसका मतलब ये 62 यहाँ जाके प्लस होगा और ऐड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा 110.5। ध्यान से सवाल पड़ेगा, कहीं टेम्परेचर ज्यादा देखिए, बहुत ज्यादा टेम्परेचर की बात थी क्या? नहीं, टेम्परेचर की बात नहीं थी, अच्छी बात है, रिजल्ट था। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस एवरेज क्लास का। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से कुछ अलग टाइप के सवाल लेके आएंगे। प्रोबेबली आपको नेक्स्ट क्लास में मैं लेकर आऊंगा रॉन्ग इनपुट आउटपुट। कहने का मतलब कि जब एक ग्रुप का एवरेज दिया हुआ रहता है, बाय मिस्टेक आप 23 की जगह 33 टाइप कर देते हैं तो आपका एवरेज गलती से चेंज हो जाता है। या फिर आपने एक डिजिट नहीं, आपने 45 को 54 लिख दिया और 72 को 27 लिख दिया, तो एवरेज फिर से घटेगा बढ़ेगा। ये देखिए बढ़ गया है और ये घट गया, तो ओवरऑल एवरेज में भी कुछ बदलाव आएगा। तो इस तरह के सवाल जो होते हैं वो नेक्स्ट क्लास में मैं लेकर आऊंगा और उसके बाद एक टाइप और फिर एलिगेशन। एलिगेशन इसलिए मैं लास्ट में लेकर आ रहा हूँ क्योंकि इन सारे में से बहुत सारे क्वेश्चन एलिगेशन से भी सोल्व होंगे और वो मेथड भी बताऊंगा आपको, इसलिए एलिगेशन को लास्ट में रखा है। उसके बाद हम मिसलेनियस पे लेकर आएंगे। तब तक आप वीडियो को देखिए, एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है आपको वीडियो तो वीडियो शेयर कीजिए लोगों तक, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।